अब हम देखेंगे फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट, मीनिंग एंड कंसेप्ट। फिक्स कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल विच इज़ जनरली इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर 5 years और अबव। 5 साल से ज़्यादा जिसका इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। इट इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, etc. Thus, existence of fixed capital is continued for a long period. तो जो कैपिटल बिजनेस में 5 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्ट होता है उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। वो जनरली फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहता है। अब हम देखेंगे फिक्स कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग पीरियड, it is invested in business for a long period of 5 years or above. Different ratio in different types of business. In the heavy industries like machinery, equipments and chemical industries, the ratio of fixed capital is high. The ratio of fixed capital is relatively low in trading units. अगर इन्वेस्टिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे सारे बड़े बड़े मशीनरीज और इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ फिक्स कैपिटल का रेशियो ज़्यादा होता है, और ट्रेडिंग यूनिट्स यानी कि परचेज एंड सेल ही करते हैं तो उसमें कम रहता है। कंपोनेंट्स देखेंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन फिक्स कैपिटल। ये सारे कंपोनेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स कैपिटल का। लेस लिक्विडिटी, रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज़ लो एज दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इन फिक्स असेट्स, सो इट कैनॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को सेल आउट करना इतना इजी नहीं है तो लिक्विडिटी कम होगी। रिस्क, फिक्स कैपिटल इज़ ब्लॉक्ड अप इन फिक्स असेट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेटनेस, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नई आ जाती है तो पुराने मशीन हो जाते हैं, रिमेन्स इन इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो टेंड टू रेज द रेशियो ऑफ रिस्क। तो अगर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज आता है तो भी इसमें रिस्क रहता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स असेट्स इन विच फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड, सो द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स रिड्यूसेस ईयर बाय ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, घसड़ आएगा, क्योंकि आज जो कीमत में मैंने ख़रीदा है फिक्स असेट्स को 1 साल के बाद मुझे वो कीमत में नहीं मिलेगा, उससे कम में ही बेचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं उतना पैसा वापस नहीं ले पाऊँगी वो पर्टिकुलर मशीन को बेच के। सोर्सेस, द सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल आर मेनी। दे कैन बी प्रोमोटर्स ऑफ द बिजनेस, owners of the business, various types of securities, financial institutions and plowing back of profit, etc. प्रोमोटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कई तरह की सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस में जो हमने जो प्रॉफिट रिजर्व करके रखा है उसमें भी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। Type and nature of business. Industrial units involved in industrial activity such as shipping industry, iron and steel industry, mining industry, etc. require large fixed capital. Units providing services require comparatively less fixed capital. तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी उसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और छोटी इंडस्ट्री में और जनरली सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में कम फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग यूनिट्स में कम चाहिए। Size of unit. Small size units require comparatively less fixed capital than large size industrial units. Cottage industry requires less fixed capital than sugar industry or textile industry, while the units manufacturing vehicles require comparatively huge fixed capital as their size is large. तो इस तरह से हम किस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, हमारा साइज़ क्या है बिज़नेस का, उस पर डिपेंड करेगा कितना कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल कितना चाहिए। यूज़ ऑफ ओनरशिप और लीज। इफ़ फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आर टू बी ऑब्टेन्ड ऑन लीज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिक्रीजेज। हम भाड़े पे लाते हैं, अपना खुद का नहीं है, up to that extent and the risk of fixed capital also can be decrease। रिस्क भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, हमारे ओनरशिप का नहीं है, हम लीज पे लेते हैं, ठीक है, और लीज पे देते हैं।
research equipment, research expense. Industrial units have to undertake research in order to make their product more useful, to reduce the cost of production, to make the design or shape of the product attractive. Fixed capital is required for all this expenditure. तो रिसर्च, अगर रिसर्च में इन्वॉल्व हो तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना सकें, उसका सेल बढ़ा सकें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर पाए, नई डिज़ाइन बना सकें या नया शेप बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें. मॉडर्न टेक्नोलॉजी. विद द पैसेज ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस. Because of new inventions and modern technology, old machinery has to be discarded and new machinery has to be installed. For that, fixed capital is required. जैसे जैसे हमारा टाइम जाएगा टेक्नोलॉजी चेंजेस होती रहेगी और नए इन्वेंशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ओल्ड मशीनरी जो है वो आउटडेटेड हो जाएगी और हमें नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी. उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए. गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी. Government provides helps in the form of grant or subsidy to encourage industries and for balanced growth of various regions. For example, government may provide assistance of land and industrial shed, so to that extent requirement of fixed capital decrease. अगर हमें गवर्नमेंट के पास से ग्रांट मिलती है, सब्सिडीज़ मिलती है तो उस हद तक हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी. Taxation policy of the government also affects the need of fixed capital. There will be an attraction to purchase new machinery in place of old machinery if government imposes the liberal policy of depreciation on machinery. For this, requirement of additional fixed capital becomes prompt. अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल लाती है कि हमें सारे आउटडेटेड मशीनरी निकाल देने हैं और नई मशीनरी लानी है, अगर आप मशीनरी पुरानी यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, सारी मशीन टैक्स को अवॉइड करने के लिए मशीनरी को अपग्रेड करेंगे. तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. गवर्नमेंट फोर्स करेगी, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी, ओल्ड इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज हमें नुकसान हो सकता है. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो लिबरल पॉलिसी ला सकती है. इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. और इस केस में अगर आपकी मशीनरी पुरानी होगी तो आपको डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, तो इसलिए आपका मशीनरी एंड में स्क्रैप हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कुछ कीमत आती है मशीनरी की वो बेच के हम नई वाली खरीद लें. इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. द इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द formation of a company. Company has to bear expenses on preparing documents such as registration fees भरनी है, ROC में एक्सपर्ट्स अपॉइंट करें उसकी फ़ीस भरनी है, लीगल एक्सपेंसेस करने हैं. तो उसके लिए फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो हमने आगे दोनों देख ही लिया है, हम सिर्फ ये पढ़ लेंगे क्या है. पहले मीनिंग वाइज बाइफरकेट किया है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. पीरियड blocked up for a long period in business, blocked up for a short period in business. Liquidity easily convert into cash नहीं होगा, ये हो जाएगा. तो रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज़ लेस एज इट इज़ इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फिक्स असेट्स. रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज़ हाई एज कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. रिस्क, रेशियो ऑफ रिस्क इज़ हाई, रेशियो ऑफ रिस्क इज़ लो. Requirement required to purchase fixed assets such as land, building, plant and machinery. Required for day-to-day expenses like wages, salary and to purchase raw material. Sources, ठीक है, किसके लिए रिक्वायरमेंट है, रिस्क क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिल सकता है फिक्स कैपिटल. थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स और ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और इंडिजिनस बैंकर्स. ठीक है, इंडिया में जो बैंकर्स हैं वो. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, यहाँ पे नहीं होता क्योंकि ये फॉर्म चेंज करता रहता है. यहाँ पे एक ही फॉर्म रहता है और इसकी वैल्यू
बाद में स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट। आप आज मैंने जो आपको पढ़ा है वो आप एक बार गो थ्रू कर लो, और एक्सरसाइज में आपको जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आपको आपकी बुक में लिख कर मुझे पिक्स भेजने हैं और यहाँ तक देख लेना है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक्सरसाइज देखेंगे हम, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू विथ रेफरेंस टू फिक्स कैपिटल, ये आपको करना है, ये लिखना है MCQ। फिर आंसर इन 1 सेंटेंस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल, बाकी सब तो मैंने आगे दे दिया है। आंसर इन शॉर्ट में व्हाट इज़ प्रोडक्शन साइकिल। फिर स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, आंसर इन ब्रीफ है। और आंसर इन डिटेल में है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो इतने क्वेश्चंस आपको लिखकर मुझे पिक्स भेजना है। और आज जो मैंने समझाया या फिर ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।